ये आपके फार्म का ब्रीडर है? हाँ ब्रीडर। कितने साल का ये 2 साल का है। 2 साल का है ना? अच्छा, आप इस 2 साल का है अभी? हाँ। मतलब 1 साल से आप इसको ब्रीडिंग में यूज़ में ले रहे हो? हाँ। अच्छा, अभी इसका वेट कितना है? अभी इसका 110 kg होगा। अच्छा, जब आप ब्रीडिंग के लिए जो ब्रीडर सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हो? उसकी उसमें एक तो ये कान की साइज फुल होनी चाहिए। अच्छा, और एक ये गुलाबी होना चाहिए। गुलाबी होना चाहिए ताकि बच्चे भी अच्छे हाँ हों। बच्चे भी अच्छे हैं। अच्छा, हाँ। और आप इसको कितने टाइम तक ब्रीडिंग में यूज़ में लोगे? ये 2 फसल ली। बस 2 फसल? 2 फसल। अब इसको चेंज कर दोगे? हाँ वो कैंची कर दी अब। कैंची कर दोगे? हाँ। बस अब ये इसको ईद पे निकाल दोगे? ठीक है। जब इसको ईद पे निकालोगे तो अब इसका कितना वेट हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा 130-40 kg। अभी इसका वर्तमान में वेट कितना है? 100 से 110 के बीच में। 100 से 110 के बीच में। इनकी क्या उम्र है? ये 2-2.5 महीने का है। 2-2.5 महीने का है ना? हाँ हाँ। अच्छा, अभी इनका वेट कितना होगा? अभी इनका वेट है 10 किलो, 12 किलो, 20 किलो तक है। 20 किलो तक है? हाँ, हाँ। अगर ये आपसे कोई खरीदना चाहे तो इनकी क्या कीमत है? ये अभी 10,000 की पट्टी में या 9,000 की पट्टी में दे देंगे। मतलब आप इनको सबको बल्क में लोगे हाँ तो दोगे? हाँ हाँ। अच्छा, इनको मतलब इनकी डाइट में भी जैसे 2-2.5 महीने से ऊपर हो गया, हाँ। इनको खाने में क्या क्या दे रहे हो? खाने में लौंग पत्ती दे रहे हैं और इनको मक्की दे रहे हैं, मक्की के दड़िया भी दे रहे हैं इनको, गेहूँ भी खिला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आज आपको सोजत का गोट फार्म विजिट करवाने जा रहा हूं। ये हमारे चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। अगर आप सोजत बकरी का पालन करना चाहते हो और आप बाहर बकरी लेने जा रहे हो तो अब आपको बाहर लेने जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे आसपास के एरिया में भी अगर आप फार्म विजिट करके अगर अच्छी बकरी लाना चाहोगे तो मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको सोजत नस्ल की जो पट्टी मतलब जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं, मतलब 5-6 महीने से लेके साल 1.5 साल की बकरी भी मिल जाएगी और अच्छे ब्रीडर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मकबूल भाई है। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? पढ़ाई तो 6ठी-7वीं पास की। अच्छा, और आप ये जो अभी प्योर सोजत पे ही काम कर रहे हो है ना? हाँ, प्योर सोजत। कितने टाइम हो गया आपको ये काम करते? 21 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी तो आपने किससे मतलब प्रेरणा लेके चालू किया कि मेरे को भी ये काम करना चाहिए? पहले से ही रखते थे हम। अच्छा। थोड़े बहुत बकरे बकरी खेती के साथ में पहले से ही रखते थे। मतलब आपका ये पुश्तैनी काम था, आपके फादर वगैरह भी ये हाँ काम हाँ करते हाँ। तो मतलब ये ऐसा है कि इस गांव का ही खानदानी धंधा है। अच्छा, पूरे गांव का ही? हाँ, हाँ। पूरा गांव भी मतलब अपना सोजत और सिरोही हाँ, पे काम हाँ, करता हाँ, है ना? सही, हाँ। ठीक है सर। अभी आपके पास कितनी बकरी बताई आपने? बकरी है 20 सब टोटल जानवर है 70 जानवर, छोटे 70 जानवर। ठीक है। जब ये आप तो ये प्योर ब्रीड तो सोजत उधर मतलब पाली वाला और मारवाड़ वाले एरिया की है और कुछ नागौर साइड में रखते हैं। अपने यहाँ जो चित्तौड़ वाले एरिया में लेके आए तो जब प्रारंभिक रूप में लेके आए थे तो उस समय क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? बहुत बार जानवर वहाँ से लेके आते तो बीमार वगैरह हो जाते? बीमार हो जाते हैं और सर्दी जुकाम होते हैं, उनके लिए इंजेक्शन लगवा देते हैं। अच्छा, नहीं जब वहाँ से लेके आए तो वहाँ का एनवायरनमेंट और इस यहाँ का एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस आता है? नहीं तो बड़ा जानवर ला उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे बच्चे में फर्क आता है। अच्छा, आपके पास ये जो जानवर हैं इसमें बकरियां हैं तो एक बकरी मतलब कितने महीने की होती है उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाती है फर्स्ट टाइम? 15 महीने से पहले हम प्रेग्नेंट नहीं करवाते। अच्छा, बहुत बार देखा जाता है कि 9-10 महीने से स्टार्ट करके 12 महीने मतलब स्टार्ट हो जाती है कि क्रॉस करवा देते हैं। 10 महीने क्रॉस कराने में फिर वो बकरी ऐसी नहीं बन पाती। अच्छा, बकरी अच्छी नहीं बन पाती, इस कारण आप नहीं करवाते? हाँ, नहीं करवाते। अच्छा, ठीक है। आपके पास जो जब जानवर भी आता है तो उस समय छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों में क्या है कि मोर्टेलिटी की बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है, उसको कैसे क्या फेस करते हो? उसको हम घर पे इलाज कर देते हैं। घर पे इलाज करते हो? क्या समस्या आती है उसमें? उसमें सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम में एक इंजेक्शन आता है मोनोसेप। अच्छा, वो दो बच्चे के एक इंजेक्शन लगा देते हैं। मोनोसेप यानी आप एंटीबायोटिक लगा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो एक बच्चे को एक नहीं 2 बच्चों को एक इंजेक्शन लगा, आधा इंजेक्शन। आधा ठीक है भाई साहब। जैसे कि आपके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं ना, उनमें मतलब जो मोर्टेलिटी की कितनी समस्या आती है इनमें? छोटे बच्चे में ऐसा है कि 3-4 महीने का बच्चा होता है, उसमें एक वो रोग आता है PPR करके। हाँ, वो अगर ज़्यादा आ जाए तो उसमें मतलब 50% नुकसान हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल से कर रहे हो तो आपको उस समस्या का कितने बार फेस करना पड़ा? उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बीमारी PPR में आता है सर्दी जुकाम। अच्छा, वो हल्का फुल्का हमें महसूस होता है, उससे हम ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो उसका पहले टीकाकरण नहीं करवाते हो क्या? पहले टीकाकरण करवाओ तो भी आ जाता है, तो भी आ जाता है? तो भी आ जाता है। अच्छा, ये मेजर समस्या है ना? हाँ, वो ये बहुत भारी समस्या है। अच्छा, ठीक है। आपके पास इतने जानवर है, इनको रखने के लिए आपने ये इतनी मतलब 100 जानवर के लिए कितने फीट का शेड बना रखा है? लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? चौड़ाई है 40 फीट। अच्छा, और लंबाई 42 फीट। अच्छा, वैसे तो ये बकरी तो ऐसा जानवर होता है कि जिस सर्दी गर्मी से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये -0.5 डिग्री सेल्सियस से और 51 डिग्री तक भी रहती है, क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान से लेके आते हो ना, जब आप जोधपुर साइड से या फिर पाली से लेके आते हो तो वहाँ टेम्परेचर गर्मियों में
50 डिग्री से ऊपर भी जाता तो इस जानवर को ऐसा खास असर नहीं पड़ता है। गर्मी में तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर सर्दी में फिर भी इनका ख्याल रखना पड़ता अच्छा, छोटे बच्चों में ज़्यादा समस्या देखी जाती है। है। हाँ, बिल्कुल, इनको तो ढक के रखना पड़ता है। अच्छा, छोटे जानवरों को ढक के रखते हो। इस शेड के अलावा और जगह भी? और जगह पे दिन के लिए अलग है, दिन के लिए अलग है और रात के लिए अलग है। हाँ। ठीक है। ये जो आपकी बकरी है, इसको फीड में आप क्या क्या दे रहे हो? अभी इनको मतलब वो खिला रहे हैं, लौंग पत्ती खिला रहे हैं, लौंग पत्ती खिला रहे हो? और एक वो फलकट आती है मारवाड़ से, वो खिलाते हैं, रजका खिलाते हैं। अच्छा, और दाना देते हैं, मक्का देते हैं। जैसे कि आपने दो बताया कि एक तो लौंग पत्ती और फलकट, वो क्या कि अपने यहाँ तो मिलती नहीं, जो मारवाड़ वाला एरिया है इस एरिया में मिलती नहीं, तो आप बाहर से लेके आते हो, तो वो उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है क्या? महंगी पड़ती है ना? महंगी पड़ती है, पर उसके साथ में हमारा रजका भी काम करता है। अच्छा, रजका भी देते हैं। तो नहीं उसको मतलब जैसे आप लौंग पत्ती और फलकट बताया वो दे रहे हो, तो उससे जानवर में कोई अच्छा असर पड़ता है कि उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? वो सर्दी में भी पानी पीते हैं उनसे खाने से। अच्छा, वो खिलाने से सर्दी में भी पानी पिएगा। और हो सकता है कि इन्होंने मतलब इनका जो उद्गम स्थल है जहाँ से इनकी जो ये जो ब्रीड निकली ना, वहाँ पर इन्होंने अधिकतर इनके जो मदर फादर ने यही खाकर बड़े हुए, तो ये इनको मिलना भी ज़रूरी है। और डाल रहे तो और इनकी मतलब अच्छे खुश रहेंगे जानवर, तो अच्छी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है। आपके इस फार्म पर जो बकरियां हैं, वो अधिकतर बकरियां कितने बच्चे, मतलब 2 बच्चे देने वाली कितनी के? 2 बच्चे देने वाली। अधिकतर 2 बच्चे? अधिकतर। कोई एक भी देती होगी? 1-2% बकरी है जो एक बच्चा देती है। अच्छा, जब बकरी 2 बच्चा लेके आती है तो इनमें अधिकतर देखा जाता है कि इनकी दूध देने की कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर की होती है। सोजत की बात करें तो फिर इनको मतलब दूध, एक बकरी 2 बच्चों को पालन पोषण कर सकती है? कर सकती है। अच्छा, ऐसी तो कोई समस्या नहीं आती? कोई समस्या नहीं आती। अदर बाहर से तो दूध नहीं देना? नहीं देना पड़ता है। बकरी की अगर भरपूर खुराक है तो दूध दे देगी, बराबर दे देगी। अच्छा, 2 बच्चे को आराम से दबा देगी। अच्छा, जैसे कि आपके छोटे बच्चे हैं, मतलब 1-1.5 मतलब जैसे माँ का दूध पीना छोड़ दिया, उसके बाद आप इनको जानवरों को जब स्टार्टिंग से इनको क्या देते हो फीड में? स्टार्ट से लौंग पत्ती से स्टार्ट होते खाने। छोटे बच्चों को छोटे बच्चे हाँ, लौंग पत्ती सबसे पहले लौंग पत्ती खाना स्टार्ट करते हैं, रजका और लौंग पत्ती। लौंग पत्ती। अच्छा, और सूखे में क्या क्या देते हो उनको? सूखे में लौंग पत्ती देते हैं, ज़्यादातर लौंग पत्ती देते हैं। लौंग पत्ती देते हो। अच्छा, और दाना कितना देते हो उनको? दाना तो 100-200 ग्राम खाते हैं। 200 ग्राम। हाँ। बड़े जानवर जैसे बढ़ते हैं, वेट बढ़ता है, बच्चे की बॉडी वेट बढ़ती है, वैसे वैसे दाना बढ़ता जैसे है। 2 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसको कितना दाना देते हो? 100 ग्राम 200 ग्राम बस। 100 ग्राम से स्टार्ट होगी। और जो बड़ा जानवर जैसे 1 साल से ऊपर का है तो उसको कितना? वो तो 1 किलो 1.5 किलो मक्का भी खा जाता है। पर आप कितना देते हो आपके फार्म? हमारे यहाँ दबो खाते हैं, दबो 1.5 किलो सोयाबीन मक्का मिक्स करके डालते। मिक्स करके तो उसका दलिया वलिया कराते हो? नहीं डायरेक्ट देते हो? जैसे कि आपने जानवर को खुले में नहीं डाल रखा है, मतलब जो मतलब दाना वगैरह या फिर हरी पत्ती लौंग पत्ती वगैरह डाल रहे हो, वो खुले में नहीं डाल के ये जो आपने बना रखा है इसमें डाल रहे हो, तो इसके क्या क्या बेनिफिट है? इसमें डालने से ऐसा है कि बाहर से आसानी से बच्चा, छोटा बच्चा हो तो डाल सकता है। अच्छा। लेडीज हो तो भी डाल सकती है। अच्छा, और अंदर जाने से अंदर हो तो इसमें क्या कि नीचे पेशाब कर रखा है बच्चा, तो पाँव गंदे नहीं हो, अपना पाँव गंदा नहीं अपने पाँव गंदा नहीं हो, और ये अपने को गंदा नहीं करे, इसलिए बाहर से अच्छा रहता है। बाहर से अच्छा और इजीली भी रहता है, बाहर से आराम से डाल। अंदर जाओगे तो जानवर भी आपको जैसे ये सारा माल है नहीं, इसमें एक बच्चा भी इसको संभाल लेता है। अंदर सारे जानवर अंदर है, बाहर से डालते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके जानवर है, बकरी है या फिर छोटे बच्चे हो गए, तो उनको डीवर्मिंग का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बार उनके पेट के अंदर जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिससे उनकी क्या कि ग्रोथ रुक जाती है, तो आप डीवर्मिंग कितने टाइम में करवा लेते हो? वो हर 4 महीने में दवाई देते हैं। 4 महीने में आप डीवर्मिंग करते हो? डीवर्मिंग आप खुद ही करते हो? खुद ही करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कोई प्रेग्नेंट बकरी है तो उसमें क्या ख्याल रखते हो? उसको देते ही नहीं। आप नहीं देते हो? नहीं देते। मतलब कितने महीने बाद उसको रोक देते हो कि जैसे कि जैसे वो ब्याने के बाद ही उसको देते हैं दवाई। ब्याने के बाद ही मतलब आप जैसे अभी क्रॉस हो गई तो उसके बाद आप डीवर्मिंग उसकी नहीं करोगे? बंद कर देंगे बस। अच्छा, मतलब बकरी जैसे बकरी आज आपके यहाँ पे ब्याई है तो वो वापस कितने टाइम बाद वापस क्रॉस हो रही है? 1 महीने बाद क्रॉस करवा लेते हैं। 1 महीने बाद क्रॉस करवा। अधिकतर बकरियाँ आपके यहाँ पे 2 बच्चे दे रही है? 2 बच्चे देती है। अच्छा। और 1 साल में 2 बार ब्याह जाती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास 60-70 टोटल जानवर है, तो उसमें बड़ा मतलब 1 साल में आप बच्चे कितने सेल कर देते हो? बच्चे 25-30 जान बकरे सेल करते थे। 25-30 बकरे बच्चे छोटी बच्चियाँ अलग, बच्चे छोटी दे देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि मैंने देखा कि आपके फार्म पर जो बकरे हैं उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी है, मतलब 1 साल का बकरा है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी है। उसका वेट कितना था? एक साल मतलब 17-18 महीने के बकरे का 100 kg के आसपास में वेट हो जाता है। 18 मतलब यानी कि 1.5 साल की बात करें, 1.5 साल की बात करें उसका 100 kg प्लस हो जाता है। 100 kg, तो उसकी मतलब औसतन कीमत क्या है आपकी? 65-70 हज़ार। 65-70 हज़ार। मतलब 1.5 साल का बकरा आपका 65 से 70 हज़ार का बिक रहा है। तो आप औसतन मतलब 1.5 साल का बकरा बेचते हो या फिर साल भर में इसे? नहीं, 1.5 साल का बड़ा करके ही बेचते हैं। बड़ा करके बेचते हो तो मतलब 25 से 30 बकरे एक साल का निकलते हो? तो फिर उसमें मतलब ये तो बकरे बेच रहे हो, इसके अलावा आप बकरियां भी बेच रहे होंगे?
बकरियां कितनी सेल आउट कर देते हो? बकरे बच्चे बच्चे होती है वो सारी सेल कर देते बच्चियां बच्चियां सब सेल कर देते हो। तो फिर आपके पास फिर जो नए बच्चे कहाँ से आते हैं फिर हैं। बकरियां? बकरी से आते हैं। अच्छा, इनसे ही बड़े जो नई बकरी आती है फिर वापस बकरी 6 महीने में 5 महीने में बकरी भी आ जाती है, एक साल में 2 बार भी आती है। 2 बार भी आती है। मतलब आपका एक साल मतलब 1 महीने में क्रॉस होने की वजह से ही आपका 1 साल में 2 बार बकरी 2 बार दिया। भी आती है। और अधिक 1 महीने गैप देते हैं। 1 महीने का गैप देते हो। अच्छा, आप जो आपके यहाँ पे जो ब्रीडर है, आपने ब्रीडर रख रखा है, वो कितने टाइम में चेंज कर देते हो? 2 साल। 2 साल में ब्रीडर चेंज कर देते हो ताकि उससे प्योरिटी डेवलप नहीं हो। ठीक है। अगर 2 साल में चेंज नहीं करेगा तो सब ज़्यादातर फीमेल होगी। ज़्यादातर फीमेल होगी और मेल प्योरिटी। बहुत कम आएगा। अच्छा 2 साल में चेंज नहीं करेगा फीमेल ज़्यादा होगी, मेल बहुत कम आएगा। अच्छा, ये कारण है इसलिए आपने 2 साल में उसको चेंज कर 2 दिया। साल में दे देते। और एक दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि अगर उसकी माँ उस बकरे से क्रॉस हुई और उसकी बच्चियाँ भी उससे ही क्रॉस होगी तो उसमें एक प्योरिटी डेवलप होगी, जिससे क्या कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, वो कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे क्या कि हर बीमारी उनको घेरने लगेगी। ये भी एक कारण है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। भाई साहब, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जानवर बहुत बार, छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत बार तो शाम को तो बहुत अच्छा था और सुबह देखते हैं कि जानवर सुस्त हो जाता है और थोड़ी देर में हाथ से चला जाता है। तो वो क्या समस्या है बकरियों में और भेड़ में अधिकतर अक्सर देखा जाता है? वो एक बीमारी होती है, एक जाए तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, या इनको दस्त है, कोई बुखार है, ऐसा कोई होता है तो उसके लिए दवाई ट्रीटमेंट दवाई करनी चाहिए। आपको ऐसी कोई भी समस्या का फेस करना पड़ा क्या? बिल्कुल कई बार करना पड़ा। अच्छा, आपको तो अब क्या कि एक्सपीरियंस हो गया, आप 15-20 साल से कर रहे हो, इसलिए आपको अब धीरे धीरे आप पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो। पर बहुत सारे जो नए फार्मर लेके आते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो तो बोलते हैं कि हमारा जानवर शाम को तो ठीक था और सुबह में हाथ में रह गया। छोटा बच्चा बीमार होने से पहले वो दूध कम कर देगा। अच्छा, जैसे कि वो डेली दूध पी रहा है, एक दिन थोड़ा कम करेगा, दूसरे दिन और कम करेगा, ऐसे कम कर देगा। तो आप कैसे पता लगाते हो कि इसने दूध कम करना? हम तो वो पिलाते हैं तो उसके साथ में खड़े रहते हैं। अच्छा, खड़े रहकर ही फिर उसको फीडिंग करवाते हो, पिला रहे हो, है ना? ठीक है। आपके यहाँ पे जो ये जो बकरे हैं, आपने बकरे रख रखे, इतने बकरे आपके पास, तो ये मतलब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं जब जानवर ज़्यादा हो रहे हैं, मेल हो रहे हैं, तो वो एग्रेसिव होना चाहिए। तो फिर उसका कैसे क्या करते हो आप? उसको फिर बाद में 1-2 अच्छे होते हैं ब्रीडर के लिए, उसको रख देते हैं। 2 बच्चे रख देते हैं, सारे के कैंची लगा देते हैं। सारे कैंची करने के लिए किसी और को बुलाते हो या आपको? पहले किसी और को बुलाते थे, अब तो मैं खुद ही करता हूँ। भाई साहब, एक बात और है, जैसे कि आप कैंची करवा रहे हो तो फिर उसको मतलब ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो अगर कोई किसान मतलब जैसे ईद के पर्पज़ से वो सेल नहीं करना चाहे, सिर्फ मतलब ब्रीडिंग के पर्पज़ से ही लोगों को सेल करना चाहिए, या फिर कोई फार्मर को जिसको नीड है ना, कोई गोट फार्मिंग पे काम कर रहा, तो वो सिर्फ ब्रीडर ही तैयार करेगा। तो एक ब्रीडर तैयार करने में और एक खस्सी तैयार करने में कितना फ़र्क है? ब्रीडर तो मतलब 1-2 जानवर हो तो ब्रीडर हो जाए। अब हमारे बकरे के 25 बकरे हर साल के निकलते हैं। 25 को ब्रीडर बनाना आसान नहीं है। आसान नहीं है, टफ काम है। वो एक साथ में रहते हैं, मतलब जैसे 1 साल की करो, 1 साल की उम्र हुई वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, फिर अग्रेसिव हो जाता है। हाँ। तो 25 को मतलब अक्खा रखना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, इसलिए आप उसको कैंची करेंगे। अच्छा, जब आप उसको कस्सी करवाते हो तो उसके बाद उसके जो वेट बढ़ने में फ़र्क आता है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क आता है, फटाफट वेट बढ़ता है। अच्छा, कैंची करने के बाद 1 साल भर का होने के बाद में उसको कैंची कर देते हैं, उसके बाद में उसका वेट जल्दी बढ़ता है। अच्छा, उसको ग्रोथ फास्ट हो जाती है। ग्रोथ फास्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब जब आप एक तो नॉर्मल है जिसको कैंची नहीं कर रखा है और एक को कैंची कर रखा है, उनको जब ईद पे सेल करते हो तो उसकी रेट में भी कुछ फ़र्क आता है या सेम ही रेट से जाता है? नहीं, रेट में तो कैंची वाला ज़्यादा, कैंची में अपने समस्या खत्म हो जाती है। समस्या खत्म हो जाती है पर उसकी रेट कम हो जाती है? रेट से सेम ही आती है। सेम ही आती है, ऐसा कोई इशू नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर ज़्यादा वो ब्रीडर हो तो वो फिर उसकी रेट डाउन हो जाए। सब आखे होते हो वो दांत दो करके बनते नहीं है। अच्छा, और अगर एक ब्रीडर रख रहे हो, जैसे कि आपने बताया कि मैं 18 महीने का एक कस्सी करके बेच रहा हूँ, तो 60-70 हज़ार रुपये में बेच रहा हूँ, और अगर उसी को अगर 18 महीने तक का रखो और कैंची नहीं कराओ, डायरेक्ट नॉर्मल है, तो उसको क्या रेट तक बिक सकता है? वो भी बिक सकता है उस रेट में, मगर वो 1-2 जानवर ही बिकता है। सारे जानवर रख दो तो फिर वो बनते नहीं। हाँ, दाँ पूछ करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े में टाइम पूरा हो जाता है, खाना ही नहीं खाते। अच्छा, तो फिर उनको अलग अलग रख सकते हैं क्या? ऐसा मतलब अलग अलग रखना तो नामुमकिन है, इतने जानवर को कैसे रखें? मैनेजमेंट टफ हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि मतलब 25 तो बकरे बेच देते हो, और बकरियां कितनी बेच देते हो साल की? बकरी 25-30 बेच देते। 25-30 बकरी बेच देते हो। बकरे के औसत बकरा कितनी क्या रेट से जा रहा है आपका? औसत बकरा कोई ज़्यादा महंगा जाता है, कोई सस्ता जाता है, मतलब 35-40 हज़ार की पट्टी पड़ जाती है बकरे की। मतलब औसत 40 हज़ार की रेट से बिकता है, मतलब 25 बकरे तो वो बेच देते हो। और जो बकरी बेचते हो वो क्या रेट से बेचते हो?
बकरी बेचते हैं तो वो तो छोटी बच्ची बेच देते हैं 10-12 की रेट से बेच देते हैं। 10-12 हज़ार की, मतलब छोटी बच्चियों की बात छोटी है। बच्ची बेच देते वो कितने महीने की है? हैं वो 5-6 महीने की होती है। हाँ। 12,000 10,000 12,000 के भाव 10 में से बेच 12 देते हैं। हज़ार के बीच में। तो अगर आपका ये जो पूरे साल का प्रॉफिट निकालें तो सब खर्चा निकाल के कितना बच जाता है आपका? 8-10 लाख रुपए बेच जाते हैं, सूखा सूखा बेच जाते हैं। चलो ठीक है। और आपके जो ये जो मतलब इसका इतना पूरा फार्म है, इसको मैनेज करने के लिए कितने लेबर है आपके पास? कोई लेबर नहीं है, हम घर की है। कौन कौन करके मिलके मैं और मेरी घरवाली दोनों दोनों जने मिलके सो जानवर को आराम से रख लेते हो? आराम से रख लेते हैं। उसके साथ में खेती भी कर लेते हैं। खेती भी कर लेते हो? खेती कितनी है आपकी? खेती है 2-4 बीघा। 2-4 बीघा। तो उससे मतलब आपको हरा चारा वगैरह हाँ, हरा चारा रजगी भी मिल जाता है। ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।